जय श्री हरि। क्या कभी आपने सोचा है कि जब हमारे जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आती है तो हम सबसे पहले भगवान को याद क्यों नहीं करते? हम सबसे पहले अपनी अकल लगाते हैं, अपने बैंक बैलेंस चेक करते हैं, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के आगे हाथ फैलाते हैं। और जब हर जगह से ठोकर मिलती है, जब हमारी सारी ताकत और सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब रोते हुए कहते हैं, हे भगवान, अब तो बस तेरा ही सहारा है। लेकिन जरा ठहरिए, अगर हम शुरुआत में ही अपना सारा भार प्रभु के चरणों में छोड़ दे तो क्या हम कभी उन मुसीबतों के दलदल में फंसेंगे? भगवान हमारी मदद करने में देर नहीं करते, देर तो हमारे समर्पण में होती है। आज श्रीमद् भगवत महापुराण की गजेंद्र मोक्ष की ये महान कथा हमें सिखाएगी कि सच्चा भरोसा क्या होता है और ईश्वर की कृपा पाने का असली रहस्य क्या है। मैं हूँ नीरू शर्मा। आस्था और उपाय में आपका हृदय से स्वागत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये कथा आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। अति प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में पांडव वंश के एक राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका अधिकांश समय पूजा पाठ और ध्यान में ही बीतता था। वे कहते थे कि मेरे राज्य की व्यवस्था तो स्वयं श्री हरि ही चला रहे हैं। आराधना की यह लालसा इतनी बड़ी कि राजा इंद्रद्युम्न अपना राज्य त्याग कर मलय पर्वत पर तपस्वी बनकर रहने लगे। सिर पर जटाएं धारण कर वे निरंतर परब्रह्म परमात्मा के ध्यान में लीन रहते। एक दिन वे ध्यान में बैठे थे कि वहां महर्षि अगस्त्य अपने शिष्यों के साथ पधारे। ध्यान में लीन होने के कारण राजा इंद्रद्युम्न खड़े हुए ना महर्षि का स्वागत ही किया। महर्षि अगस्त्य को लगा कि राजा को अपनी भक्ति का अभिमान हो गया है। उन्होंने कुपित होकर श्राप दे दिया। जिस राजा ने गुरुजनों का आदर नहीं किया और अभिमान में बैठा है, यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे हाथी की योनि प्राप्त हो। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे भगवान की लीला मानकर सिर झुकाकर शाप स्वीकार किया। जीवन में जब हम भक्ति या अच्छे काम करने लगते हैं तो जाने अनजाने हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। यही सूक्ष्म अहंकार हमारी आध्यात्मिक प्रगति को रोक देता है। क्षीर सागर के तट पर त्रिकुट नाम का एक अत्यंत सुंदर पर्वत था। उसकी तराई में वरुण देव का दिव्य ऋतुमान नाम का बगीचा था। उसी सघन वन में राजा इंद्रद्युम्न अपने अगले जन्म में गजेंद्र हाथियों का राजा बनकर रह रहे थे। गजेंद्र अत्यंत शक्तिशाली, विशाल और पराक्रमी था। उसके पास हथनियों और बच्चों का बड़ा परिवार था। गजेंद्र को अपनी अपार शारीरिक शक्ति और अपने परिवार के साथ पर बहुत घमंड था। एक दिन भीषण गर्मी से व्याकुल होकर गजेंद्र अपने परिवार के साथ एक विशाल सरोवर तट पर पहुंचा। उसने शीतल जल पिया, स्नान किया और अपनी सूंड से हथनियों पर पानी फेंककर क्रीड़ा करने लगा। तभी अचानक सरोवर की गहराइयों में एक अत्यंत शक्तिशाली मगरमच्छ ग्राह निकला और उसने गजेंद्र का पैर अपने जबड़े में दबोच लिया। यह मगरमच्छ पूर्व जन्म का हुहू नाम का गंधर्व था और देवल ऋषि के शाप से मगरमच्छ बना था। गजेंद्र चित्कार कर उठा। उसने अपना पैर छुड़ाने की पूरी ताकत लगा दी। उसकी हथनियां और साथी हाथी चिंघाड़ते हुए उसे बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ गजेंद्र को पानी के अंदर खींचता जा रहा था। भक्तों, गजेंद्र और मगरमच्छ के बीच ये संघर्ष एक दिन या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 1000 वर्षों तक चलता रहा। गजेंद्र अपनी पूरी ताकत से बाहर खींचता और जलचर होने के कारण मगरमच्छ अपनी शक्ति से उसे पानी के भीतर खींचता। धीरे धीरे गजेंद्र का विशाल शरीर शिथिल पड़ने लगा। उसकी ताकत खत्म हो गई, सांसें उखड़ने लगी। जब साथियों ने देखा कि गजेंद्र अब डूबने लगा है और उन्हें नहीं बचा सकते, तो एक एक करके उसकी हथनियां और सारे साथी उसे अकेला छोड़कर सरोवर के किनारे चले गए। ये मगरमच्छ और कुछ नहीं बल्कि संसार की मुसीबतों का काल है। जब तक हमारे पास पैसा, ताकत, सुख होता है, पूरा संसार हमारे साथ खड़ा रहता है। लेकिन जब मुसीबत का मगरमच्छ हमारा पैर पकड़ता है तो एक दिन सब साथ छोड़ देते हैं। संसार केवल सुख का साथी है, दुख में कोई काम नहीं आता। अब गजेंद्र जल में अकेला था। उसका शरीर बेजान हो चुका था। मन का सारा अहंकार टूटकर चूर चूर हो गया था। जब उसे समझ आ गया कि उसकी ताकत काम नहीं आ रही, ना उसका परिवार, तब उसे अपने पूर्व जन्म की भगवत भक्ति की याद आई। गजेंद्र ने समझ लिया कि इस काल रूपी मगरमच्छ से मुझे इस दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, केवल जगदीश ही बचा सकते हैं। गजेंद्र ने अपने कांपते हुए शरीर से बहती आंखों के साथ सरोवर से एक कमल का सुंदर पुष्प अपनी सूंड में उठाया और आकाश की तरफ उठाकर अत्यंत आर्त स्वर में पुकारा, नारायण, जगत गुरु, भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। जैसे ही गजेंद्र ने अपनी मैं को त्याग कर शरणागति स्वीकार की,
बैकुंठ में बैठे भगवान श्री हरि विष्णु बेचैन हो उठे। 1000 वर्ष से जो भगवान शांत खड़े थे, गजेंद्र के मुख से शरण शब्द सुनते ही प्रभु नंगे पैर गरुड़ पर सवार हुए और पवन की गति से सरोवर के तट पर पहुंच गए। भगवान विष्णु को चक्र हाथ में लिए आते देख पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने कमल पुष्प प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान ने गरुड़ की पीठ से कूदकर गजेंद्र और मगरमच्छ दोनों को पानी से बाहर खींचा और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त करा दिया। मगरमच्छ बना गंधर्व शाप मुक्त होकर अपने लोक को चला गया और भगवान ने अपने भक्त गजेंद्र को स्पर्श करके पाप मुक्त किया और अपना पार्षद बना लिया। भक्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भगवान ने गजेंद्र को बचाने में 1000 वर्ष की देरी क्यों की? क्या भगवान पहले नहीं आ सकते थे? भगवान ने देरी नहीं की थी, देरी गजेंद्र के समर्पण में थी। जब तक गजेंद्र सोच रहा था कि मैं अपनी ताकत से बच जाऊंगा, मेरे साथी मुझे बचा लेंगे, तब तक भगवान दूर खड़े होकर देखते रहे। भगवान कहते हैं कि जब तक तुम अपनी अकल, अपने पैसों और अपनी ताकत पर घमंड करोगे, तब तक मैं बीच में नहीं आऊंगा। लेकिन जिस क्षण तुम अपने घमंड को शून्य कर कर कह दोगे, प्रभु अब आपके हाथ में है, उसी क्षण मैं नंगे पैर दौड़ा चला आऊंगा। यहाँ पे सरोवर का पानी, हमारा यह संसार। इस कहानी में सरोवर का पानी, हमारा ये संसार, मगरमच्छ, मुसीबतें, बीमारियां और काल, गजेंद्र, हम और आप, जीवात्मा, कमल का फूल, हमारा विशुद्ध मन और भक्ति। हम भी इस संसार रूपी सरोवर में उतरकर सुख सुविधाओं की क्रीड़ा में इतने मग्न हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि मुसीबतों का मगरमच्छ कभी भी हमारा पैर पकड़ सकता है। जीवन में सच्चा भरोसा यही है कि हम हर परिस्थिति में प्रभु की इच्छा को शिरोधार्य करें। जब आप अपनी नाव की पतवार स्वयं संभालने के बजाय श्री हरि के हाथों में थमा देते हैं, तो फिर चाहे कितना भी बड़ा तूफान आए, आपकी नाव कभी डूब नहीं सकती। अपनी परेशानियों से अकेले लड़कर खुद को थकाइए मत, उन्हें भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि जो नारायण के भरोसे रहता है उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है, जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ या स्मरण करेगा, उसे मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर इस पावन कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो कमेंट में पूरे भाव से जय श्री हरि लिखना ना भूलें। इस वीडियो को अपने परिजनों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि जो भी इंसान इस समय किसी मुसीबत से निराश है, उसे भगवान पर भरोसा रखने की शक्ति मिल सके। सब्सक्राइब कर लीजिए नीरू शर्मा आस्था और उपाय को। मैं फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्ण।